अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है। तो लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने शॉप को डिस्कस किया था कि अगर हम शॉप का इंटरफेस बनाते हैं तो उसका इंटरफेस किस तरह का है, और अगर हम बनाते हैं तो उसका इंसर्ट पेज और इंडेक्स पेज उसको डीबी में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने कि एक पिक्चर को पीएचपी और एचटीएमएल के ज़रिए हमने एक फ़ोल्डर या फ़ोल्डर में कैसे सेव करना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कोड बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने हमारे विजुअल स्टूडियो में एक फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम था फाइल डॉट पी। अब हम सिंपल एचटीएमएल का कोड करते हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल में क्या करते हैं, हम एक फॉर्म का टैग बनाते हैं, फॉर्म, और उसको मेथड देते हैं पोस्ट मेथड। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो ये हमारा फॉर्म का टैग बन गया और इसको हम नीचे क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। एचटीएमएल में तो हमारा क्या काम है, तो सबसे पहले हम एचटीएमएल में क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की, ताकि हम कुछ उसमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हम डाटा रख सकें कि हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स में ये डाटा आया और हमने ये स्टोर किया। तो उसको नेम देते हैं, नेम दे दिया उसको हमने नेम, या यूज़र दे दिया, कोई भी नाम अपने पास रख सकते हैं आप जी। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ब्रेक का टैग लगाया, ब्रेक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप कौन सी होगी, हमारी फाइल की, क्योंकि हमने पिक्चर या कोई भी फाइल फोल्डर सेव करना है ना, कि हम कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं तो वो उसका हमें एक फाइल इनपुट लेनी पड़ेगी। और इसको नेम देते हैं हम इक्वल टू, यहाँ पे हम नाम दे रहे थे इसको फाइल का ही, इसको हमने फाइल का नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे सबमिट का, इनपुट टाइप सबमिट। अब यहाँ पे सिंपल बटन क्यों नहीं बना रहे, सिंपल बटन इसलिए नहीं बना रहे हम क्योंकि हमने इस चीज़ को सबमिट करना है। सिंपल बटन से क्या होगा, वो रेज हो जाएगा एक दफ़ा, वो सिंपल बटन क्लिकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। पर सबमिट के लिए क्या हमने किया, सबमिट का बटन इसलिए बनाया क्योंकि हमें कुछ चीज़ सबमिट करनी है जो हमने आगे नेक्स्ट फर्दर उसको पहुँचानी है। तो इसका नेम दे देते हैं हम, नेम इक्वल टू, इसका नाम हम रखते हैं सबमिटिंग। तो ये अब यहाँ पे तो हो गया फॉर्म क्लोज। अब जो हमारा मेन प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमारा पीएचपी का कोड है। पीएचपी के कोड में हम क्या कहते हैं, अगर इफ इस सेट कि हम पोस्ट करें, क्या करें, सबमिट को, कि जैसे ही हम सबमिट क्लिक करें, ठीक है, कि जैसे ही हम सबमिट को क्लिक करें तो हमारा कौन कौन सा डाटा स्टोर हो वो हम यहाँ पे बताते हैं। हमारा स्टोर हो नेम, कि हमें नेम शो हो, नेम इज इक्वल टू, हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी क्या, पोस्ट करेंगे हम इसको, नेम पोस्ट, और नेम आप, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र का नेम रखा हुआ था, यहाँ पे ये इस जगह पे, तो हम यहाँ पे भी यूज़र ही लिखेंगे, यूज़र, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने एक फाइल शो करवानी है। तो फाइल शो करवाने के लिए हमारे पास हम क्या नाम रखते हैं, फाइल नेम, अब फाइल नेम आ गई इक्वल। अब फाइल नेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फाइल नेम में हमारे पास, हम यहाँ पे पोस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जब हम किसी फाइल को सबमिट करते हैं तो हमें वो फाइल्स का ऑप्शन देता है कि आप अपनी फाइल सेव करें। अब फाइल में हमने क्या नाम रखा था हमारे पास, फाइल का, और उसके बाद ये नेम आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है कि भाई जी हमारी जो फाइल या हमारी जो पिक्चर है वो इस डेस्टिनेशन से है। तो फाइल टेम
फाइल टेम्प क्या है? फाइल टेम्प हमारे पास वो चीज़ है कि हमने उसको लोकेशन दी है कि हमारा डाटा यहाँ से निकले और यहाँ तक जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा टेम्प नेम। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या देना, यहाँ पे हमने उसका डेस्टिनेशन देना कि हमारी फाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, कि किस डेस्टिनेशन तक उसने जाना है। डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। इक्वल। अब यहाँ पे हमने क्या रखना, हमने उस फोल्डर का नेम रखना है कि जिस फोल्डर में हमारी पिक्चर स्टोर हो। तो वो हमने बनाया अपलोड का, अपलोड स्लैश। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, $, फाइल नेम। ओके, तो ये हो गया। अब हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारा डाटा, ये जो हमने फाइल का लिखा है, इफ मूव अपलोडेड फाइल, अगर ये होती हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, टैब, फाइल टैब और फाइल डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या करे वो, इसमें अगर वो ये चीज़ें हमारी स्टोर करता है तो हमारे पास इको करे, इको क्या करे, योर फाइल या फाइल अपलोडेड। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारी, या एल्स करे, एल्स में क्या लिखे, सिंपल एरर। ओके, नो, ये तो हमारा हो गया फाइल के लिए। अब हम, ये हमारा फोल्डर शो होना शुरू हो गया। पर अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारे नेम और फोल्डर जो हमारा फाइल है वो स्टोर तो हो रही है, पर हमें शो भी हो, उसी सेम पेज पे शो भी हो। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम ये PHP को क्लोज करते हैं। तो ये PHP क्लोज हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में क्या क्या हो, टेबल का हेड हो, हेड, तो टेबल का हेड, उसमें टेबल्स की रो हो, उस रो में क्या क्या चीज़ें आए वो हम यहाँ पर बता देंगे। टेबल डाटा, टेबल हेड, उसमें क्या है, हमारा नेम आए, ये क्लोज। उसके बाद क्या आए, हमारी पिक्चर या फाइल आए, तो हम यहाँ पे पिक्चर ही लिख देते हैं, पिक्चर। तो ये भी क्लोज, ये क्लोज हो गया। इसके बाद हमारे पास टेबल रोज क्लोज होगी, और उसके बाद हमारा टेबल का हेड क्लोज होगा। और हमारे पास एक टेबल बॉडी बनती है कि हम, अब टेबल का हेड तो क्रिएट हो गया, अब उस बॉडी में हमने क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है, वो उसके लिए हम लिखते हैं टेबल्स रो, टेबल डाटा। अब टेबल का डाटा शुरू हो रहा है, टेबल डाटा का टैग ऑन किया, उसमें हमने, अब यहाँ पे हमने क्या करना, हमने PHP को इको करवाना। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, PHP इको क्या करवा रहे हैं हम, नेम और PHP का टैग क्लोज, और उसके बाद टेबल डाटा भी क्लोज। ठीक है, ये तो हमारे पास नेम शो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने अब अपनी पिक्चर्स को भी इको करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास कोड क्या आता है, इमेज का टैग ओपन करेंगे, इमेज src इक्वल अपलोड। अब अपलोड का पता चल गया आपको, अपलोड हमारे पास क्या है, जो हमने फोल्डर का नेम रखा हुआ है। उसके बाद PHP ओपन किया, टैग PHP का, उसमें हमने इको क्या करवाना है, अब इको क्या करवाना हमने, ये फाइल का नेम, कि ये वाला फाइल का नेम हमारे पास इको हो। ठीक हो गया।
तो ई को क्या करवाया हमने, $, फाइल नेम, ठीक हो गया। फाइल का नेम हमने स्टोर करवाया, उसके बाद PHP का टैग क्लोज किया, इन्वर्टेड कॉमास बंद, उसके बाद हमने टेबल डाटा को भी क्लोज किया, ठीक हो गया। और उसके बाद टेबल रो भी क्लोज और टेबल बॉडी भी क्लोज कर दी। लास्ट में टेबल क्लोज। अब एक छोटा सा एरर जो हम अक्सर इस्तेमाल कर जाते हैं, जो हमारे अक्सर प्रोग्रामिंग में आता है, वो ये आता है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम तो चल रहा है PHP का, तो एक हम यहाँ पे टैग लगाना भूल जाते हैं, वो है सिंपल PHP का। अब यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास कोई एरर शो नहीं हुआ। ये था हमारा सिंपल PHP को, या के हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ख़त्म किया, और ये वाली जो हमने ब्रैकेट्स इस्तेमाल की थी वो इस इफ़ की थी कि जो हमारा शुरू से इफ़ चल रहा है, अगर ये सबमिट हो तो हमारे पास ये काम भी हो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फाइल बन गई। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, उसमें देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं। हम आ गए अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हमने XAMPP को ऑन कर लिया, उसमें हमने जो हमें रिक्वायर्ड थी चीज़ें अपाचे वगैरह हमने वो स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, हमारी फाइल का फोल्डर का नेम था पिक स्लैश, फाइल का नेम था file.php। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, एक हमारे पास फाइल का बटन बन गया और एक सबमिट का। तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं अली अहमद, और यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ करते हैं, उसका वो हमारे BGN। तो ये हमने फ़ाइल चूज़ कर ली, यह नाम शो हो रहा है आपको। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारे पास कुछ एरर दे रहा है। तो एरर क्या दे रहा है हमारे पास, फाइल का नेम, हाँ। तो हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फाइल का नेम में क्या एरर आ रहा है। तो हमारे पास एरर ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे ENC टाइप में लिखा कि हमने ENC टाइप क्या दे रहे हैं हम। तो हमारे पास ENC टाइप जो है वो हमारे पास है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। अब ये क्या चीज़ है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। हमारे पास ये है कि हमने कोई डाटा हमने कुछ चीज़ अपलोड करनी है ENC टाइप की, तो हम उसके लिए हम ये फॉर्म के टैग में ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हम दोबारा जाते हैं हमारे अकाउंट उसमें ब्राउज़र में, तो देखते हैं हमारे पास दोबारा एरर नहीं आ रहा। अभी हम आ गए हमारे दोबारा फाइल में जो हमारे ब्राउज़र में ओपन की है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं दोबारा हमारा नेम, उसके बाद हम फाइल चूज़ करते हैं और सबमिट। तो अब देखें हमारे पास टेबल की हेडिंग थी जिसमें हमने नेम और पिक्चर शो करवाई थी। उसके बाद हमने ये नेम और एक पिक्चर शो करवा दी। ये एक छोटा सा कोड था कि हम PHP और HTML को इस्तेमाल करते हुए कि कैसे एक पिक्चर या किसी फाइल को एक फोल्डर में सेव करवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं।